हाँ भाई, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के लिए तीनों स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, 3 T20 और 3 वनडे। और भाई हैरान कुन तौर पर फौजी भाई फखर जमान वनडे T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्या हुआ? अभी तक सजा खत्म नहीं हुई, मामला सही नहीं हुए, या फिर अभी तक उनका रिहैब चल रहा है? इसके ऊपर बोर्ड खामोश है और कोई बात नहीं की। शाहिन शाह अफरीदी को टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। कहा गया है कि जनाब वर्कलोड मैनेजमेंट है। मसला भाई ये है कि पाकिस्तान टीम हालिया अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ और उसके बाद जो जिम्बाब्वे में खेला, जो पीसीबी की एक अच्छी पॉलिसी है जिसके अंदर सिलेक्टर्स भी हैं कि उन्होंने जो नए खिलाड़ियों को चांस दिए ना और उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है वो भाई बड़ा हैरान कुन है। और आप देखें कि शाहिन शाह अफरीदी को टेस्ट के अंदर रेस्ट दिया गया, कहा गया कि वर्कलोड मैनेजमेंट है। शादाब का पत्ता कट गया, जनरेटर भाई हसन का पत्ता कट गया, शादाब भाई का पत्ता कट गया। ये किस वजह से हुआ है कि अब एक खिलाड़ी के पीछे 2-2, 3-3 लोग हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा स्क्वाड बता दें तो टेस्ट में शान मसूद भाई पे तो एतमाद है, वो खेल रहे हैं। सऊद शकील, आमिर जमाल हैं, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्लाह खान, हसीबुल्लाह को रख रहे हैं और इनको मैच भी मिल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। खुर्रम शहजाद, अब्बास अफरीदी की जो है, मोहम्मद अब्बास की भी वापसी हुई है। भाई उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन को भी फोन कर दिया था। उसके अलावा देखा जाए तो हारिस रऊफ जो है उनको टेस्ट में रखना चाहिए था, लेकिन वो T20 और वनडे स्क्वाड में है। मुकीम, सुफियान मुकीम जो कि एक बेहतरीन बॉलर, जिस तरीके से उन्होंने नचा नचा के विकेटें ली हैं, तो वो भी स्क्वाड का हिस्सा है। बड़ी टफ सीरीज होगी जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो अब तीसरा चौथा T20 मैच, उसमें 4 खिलाड़ियों को मौका दिया गया जो नहीं थे, बेंच स्ट्रेंथ, और बहुत अच्छी बात है। अब बात यह कि तनकीद तो आप करते रहते हैं, लेकिन ये अच्छा बाबर आजम की वापसी हो गई है, लेकिन क्या बाबर आजम फिर कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकेंगे? अब जो वापस यहां पर नहीं थे तो क्या वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ जाके नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, या कोई क्लब लेवल पे मैच उन्होंने अपनी फॉर्म को दोबारा गेन किस तरीके से किया है? अब आप बुमराह देखें, जब वापस जाते हैं पता चला इंजरी होती है, वो कहीं पर भी जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, जब बाउंस बैक करते हैं तो वो ज्यादा तेजी के साथ करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को आप कुछ भी कहें, ये वो लड़के थे जिनको चांस नहीं मिलता था। आपने यहां पर चैंपियंस कप जो कराया उसमें से बहुत सारे लड़के लिए गए, तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम लड़के जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार फॉर्म में आ गया, साइम अयूब फॉर्म में आ गया, उस्मान फॉर्म में आ गया, मुस्तकीम ने रन किए। अब उसके बाद दीगर खिलाड़ी हैं, आगा सलमान की बॉलिंग भी कुछ बेहतर हुई है, बैटिंग भी उनकी बेहतर हो जानी चाहिए। पहले क्या होता था भाई, शादाब भाई रोटी दोस्ती गैंग लगा हुआ है, कोई हटाने वाला नहीं, बारियां चल रही हैं। लेकिन जब ये नया टैलेंट सामने आया और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करना शुरू किया है, इनको मैचेस भी मिले, 4-4, 5-5 मैचेस मिले, 2-2 सीरीज मिली हैं, ये बेहतर होता है। आप कोई लड़का जब डोमेस्टिक के अंदर 8-10 साल खेल चुका होता है और वो टीम का हिस्सा बनता है, तो कम से कम उसको फेयर एनफ चांस देना चाहिए। और मैं क्या तो कहता हूं भाई, सलाम है मोहम्मद रिजवान पे कि जिन्होंने आगा सलमान के लिए, भले वो इंजर्ड हैं, लेकिन हमने तो पाकिस्तान में देखा कि ठीक ठाक इंजरी है, इंजेक्शन लगा के तेरा भाई खेल रहा है, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आगा सलमान ने ये जो T20 मैचेस के अंदर कप्तानी की है, इससे उनके एतमाद में इजाफा होगा। गलतियां एक नहीं भाई बेशुमार होंगी, लेकिन कौन है जो मां के पेट से सीख कर आए? ये ग्राउंड सिचुएशन, ये तमाम चीजें खिलाड़ी को सिखाती हैं, और जब वो इनसे हैंडल करता है तो वो बड़ा खिलाड़ी बनता है। वाइस कप्तान सिर्फ नॉमिनेट नहीं करना होता, वाइस कप्तान को ट्रेंड भी करना होता है। हमने माजी में देखा है कि मुश्ताक मोहम्मद थे, उसके बाद से अगर आप देखें तो मुश्ताक मोहम्मद के बाद जो फिर कप्तान आए, आसिफ इकबाल आए, फिर जहीर अब्बास आए, फिर जावेद मियादाद, आगे उनके साथ एक एक वो चलता रहा। इंजमाम आए, इमरान खान आए, फिर इमरान खान ने वकार, वसीम, इंजमाम, यूसुफ, उसके बाद मिसबा, मोइन भाई, राशिद भाई, ये तमाम लोग थे कि जो एज ए वाइस कैप्टन ये ग्रूम होते रहे बड़े खिलाड़ियों को देखकर, और उसके बाद एक वक्त आया कि वो पाकिस्तान के लिए एसेट बने। तो अब हो गया है धमाका। धमाका इसमें कि जिनको आप सोच भी नहीं सकते थे, शादाब भाई ने तो सोचा भी नहीं था कि मैं, अब आप बेटा खेलो दबा के डोमेस्टिक क्रिकेट, इनसे अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आपकी वापसी होगी, वरना ये टैलेंट। अब आप देखो, बड़ी खुशी हुई कि यार 3 स्क्वाड आपने अनाउंस किए, आपके पास पूल बढ़ता जा रहा है, और अब जब खिलाड़ी हैं ये नेचुरल तौर पर जब इनको आजमाया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा, तो भाई इनमें गुण हैं,
ये प्रेशर में खेलेंगे, बड़े लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो इनकी एबिलिटी में इजाफा होगा, इनकी एतमाद में इजाफा होगा। इनको पता चलेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट और बड़ी क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल के अंदर फर्क क्या है। तो ये आने वाला वक्त मैं समझता हूं कि अगर सही तरीके से पाकिस्तान ने अपने पत्ते खेले तो पाकिस्तान के पास भी एक अच्छी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ होगी और लड़कों का पूल होगा, और मुझे उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाएगा। तो उस तक हो जाओ शाट।